महंगाई थोड़ी बढ़ी है, मैं खुद एक हाउसवाइफ होने के नाते ये कहूँगी, लेकिन और हम दूसरा साइड उसका देखें तो मोदी जी की बराबरी नहीं हो सकती। कंडीशन भी नहीं था, पहले यहाँ कितना हिंदू मुस्लिम था, सबसे मेन तो आप ये देखिए हिंदू मुस्लिम वाला खत्म हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि देश बहुत ज़्यादा तरक्की पर है और तानाशाही तो छोड़ो, क्योंकि मोदी जी के पास इतना टाइम ही नहीं है। देखिए, बेरोजगारी तो इंडिया में शुरू से है, पर एक ही हर सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है। ऐसा नहीं कि मोदी जी आगे तो पूरे ख़त्म कर देंगे, पर काफ़ी हद तक मोदी जी की सरकार आने के बाद बेरोजगारी कम हो चुकी है, काफ़ी हद तक। कोई भी अगर वहाँ गलत करता है तो हर मतलब जो हिंदू हो मुस्लिम हो, जो भी गलत करता है उसके घर पे बुलडोजर चलाते हैं, और ये होना भी चाहिए। पर राजस्थान से हूँ, लेकिन यहाँ मेरा बेटा स्टडी करता है, तो मैं यहाँ दिल्ली रह रही हूँ उसके साथ अभी। मैडम, 9 साल से नरेंद्र मोदी केंद्र में सत्ता चला रहा है, क्या लगता है कैसी सरकार चला रहा है? लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। देखिए, क्यों नहीं हो सकती? आप खुद देखिए, मेरी बात सुनिए, देश में कितना क्राइम था, जो दूसरे देश है वो क्या करते थे, आपको ध्यान है? इंडिया आज उस कंडीशन पे नहीं था, पहले यहाँ कितना हिंदू मुस्लिम था, सबसे मेन तो आप ये देखिए हिंदू मुस्लिम वाला खत्म हो गया, बहुत ज़्यादा था या नहीं था हिंदू मुस्लिम वाला। मुझे जहाँ तक देखिए, मैं प्रॉपर मकराना से हूँ, मकराना में 70% मोमडन है, 30% हिंदू है, उसके बावजूद वहाँ का माहौल इतना अच्छा है कि जो शायद कहीं का भी नहीं हो सकता है। महंगाई के लिए थोड़ा सा तो मैं बोलना चाहूँगी, पर अब दूसरी साइड देखेंगे ना, देन मोदी जी की बराबरी रियली कोई नहीं कर सकता है। आप मेरी बात सुनिए, क्राइम देखिए, क्राइम मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट काफ़ी ख़त्म हो गया है। हर चीज़ पे बहुत जल्दी, मतलब एक होता नहीं कि हर चीज़ जल्दी से पकड़ी जा सकती है, पहले बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे हिसाब से तो। और सबसे बड़ी बात, जहाँ तक केजरीवाल की प्रॉपर दिल्ली की बात है, मुझे यहाँ का सबसे अच्छा लगा कि लेडीज़ के लिए एक चीज़ बहुत अच्छा है कि यहाँ फ्री है, जो राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में एक्चुअल में लेडीज़ के लिए कम्प्लीटली फ्री नहीं है, लेकिन यहाँ वर्किंग वुमेन्स भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं खुद यहाँ पे अब वर्क कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब जो बस में फ्री है वो फ़ायदा दे रहा है यहाँ की महिलाओं को? बिल्कुल, वो चीज़ तो मुझे यहाँ अच्छी लगी। प्लस बिजली वगैरह का है, आपके यहाँ दिल्ली में बिजली वगैरह का भी मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ फ्री है, पानी वगैरह भी। 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है लोगों को। कुछ लोग कहते हैं कि आप 200 यूनिट बिजली फ्री दे करके गरीबों का कितना भला कर लेंगे। बहुत कुछ, आप ये बात देखिए, 200 यूनिट बहुत ज़्यादा होते हैं। पर यूनिट आप देखिए, हम लोग जैसे रेंट पे रहते हैं, हम लोगों से पर यूनिट 8 रुपीज़ 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं। तब सोचिए 200 यूनिट के कितने हो रहे हैं, हम लोग 10 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज करते हैं, तो 200 यूनिट के 2000 रुपीज़ हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि गरीबों के लिए कहाँ फ़ायदा, जो एक 10,000 रुपये महीने के कमा रहा है, उसको 2,000 रुपये तो उसके बिजली के बच रहे हैं, तो कितना ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, विपक्ष कहता है, कांग्रेस कहती है, आप जहाँ से वहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस कहती है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद लोगों में डर का माहौल है, लोग बोल नहीं पाते हैं। आप जिन केजरीवाल जी की तारीफ करें, वो भी कहते हैं कि लोग बोलने से डरते हैं। केजरीवाल जी की तारीफ नहीं कर रही हूँ मैं, प्रॉपर दिल्ली के लिए जस्ट एक बता रही हूँ, मैं केजरीवाल जी की तारीफ नहीं कर रही हूँ। केजरीवाल जी का मैं सिर्फ देखिए लेडीज़ के लिए जो सुविधा है मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ। राजस्थान में गवर्नमेंट कांग्रेस की है, लेकिन मैं तो कांग्रेस के फेवर में नहीं हूँ, मैं क्लियर बोलूँगी। आपको लगता है, आपको बोलने से यहाँ पे डर लगता है? बिल्कुल भी नहीं, मैं राजस्थान की, उसके बावजूद मैं तो यहाँ बेबाक आपके सामने ही बोल रही हूँ, मुझे तो किसी से डर नहीं लगता है। किसने कहा कि मोदी जी के आने के बाद डर हो गया लोगों में? केजरीवाल कह रहे हैं, कांग्रेस कहती है कि मोदी ने लोगों को डरा के रखा है, वो बोलना नहीं चाहते। मैं राजस्थान से हूँ, और मैं अगर आज दिल्ली में बोल रही हूँ, मुझे जस्ट 2 मंथ हुए आए हुए, अगर मैं इतनी फ्रेंकली इतने सारे लोगों के सामने बोल रही हूँ, तो मेरे ख्याल से डर तो बोल ही नहीं सकते। अच्छा भाई साहब, आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद उन्होंने तानाशाही कर रखी है, लोगों को डरा के रखा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि देश बहुत ज़्यादा तरक्की पर है और तानाशाही तो छोड़ो, क्योंकि मोदी जी के पास इतना टाइम ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो अपना देश बढ़ाने में लगे हैं कि आगे से आगे कितना ज़्यादा देश बढ़े। आप उसमें इंडियन एयरफोर्स में देख लो, अभी 15 से 20 दिन पहले अभी भी न्यूज़ में देख रहा था कि पाकिस्तान से एक विमान आया था, तो मतलब 10 से 15 मिनट में तो एक हमारे जोधपुर से विमान उड़ा था और एक मुझे याद नहीं है, तो हाथों हाथ उसको राजस्थान से बाहर कर दिया था, इंडिया से बाहर। तो कहने का मतलब है कि सिक्योरिटी और सारी चीज़ें मोदी जी की बेस्ट है, इतना सोचने का टाइम ही नहीं कि तानाशाही करे वो। अच्छा, आप एक यूथ हैं, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने रोजगार के लिए काम नहीं किया है, या उन्हें काम करना चाहिए? बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है। देखिए, बेरोजगारी तो इंडिया में शुरू से है, पर एक ही हर सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है। ऐसा नहीं कि मोदी जी आगे तो पूरे ख़त्म कर देंगे, पर काफ़ी हद तक मोदी जी की सरकार आने के बाद बेरोजगारी कम हो चुकी है, काफ़ी हद तक। काफ़ी हद। अच्छा, एक सवाल रहेगा, हालांकि ये सवाल उत्तर प्रदेश का, आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में जो गलत करता है, गुंडागर्दी करता है, जो माफियागिरी करता है, उन पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। आपको लगता है, लोग कहते हैं कि नहीं, कानून के हिसाब से जाना चाहिए, कोर्ट के हिसाब से जाना चाहिए, बुलडोज़र नहीं चलाना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल सही है। वैसे तो एक ये भी सुना हुआ है कि ज़्यादा मोमडन्स के साथ किया जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी अगर वहाँ गलत करता है तो हर
मतलब जो हिंदू हो मुस्लिम हो, जो भी गलत करता है उसके घर पे बुलडोज़र चलाते हैं। और ये होना भी चाहिए, इससे आने वाले टाइम में डर पैदा हो जाएगा कि कोई भी करने से पहले ये सोचेगा कि उसकी जितनी बड़ी प्रॉपर्टी लाखों की वो जब्त हो सकती है। तो ये जब्त हो सही है, बहुत तरीका सही है, क्योंकि आज आपका 40-50 लाख का मकान है, आप उल्टा सीधे कुछ करोगे तो आपको डर रहेगा कि 40-50 लाख का नुकसान हो गया। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये तो। अच्छा, एक बात पूछेंगे आपसे, ये जो गाड़ी पलट जाती है लोगों की, आप मानते हैं कि जो एनकाउंटर होते हैं या जो गाड़ी पलटाने का एक सिस्टम लाती है विपक्ष कि योगी आदित्यनाथ गाड़ी पलट देते हैं अपराधियों की, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल ओपन है और बहुत खुले में काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेरी भी एक बार उनसे मुलाकात हुई है। जैसा कि हमारा मखराना का पूरा मार्बल जा रहा है राम मंदिर का, तो वो पर्सनली वहाँ पे सारा राम मंदिर का भी अभी देख रहे हैं, हर एक मटेरियल को। तो मेरे जहाँ से मुझे मेरा एक्सपीरियंस कहता है बहुत ही अच्छा उनका व्यवहार है, ऐसा कोई बात से पलट कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा, आपको क्या लगता है 9 साल में मोदी ने डिफेंस के अलावा और क्या काम करवाए हैं कि आपको लगता है 24 में मोदी आ सकते हैं? देखिए, मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि दिल्ली में मेरा ब्रदर पढ़ रहा है, पर अकॉर्डिंग टू आपकी दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें बेस्ट है, पर सफाई के मामले में दिल्ली बहुत पीछे है। तो जैसे अगर मोदी जी की जो चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान, उसके अंदर आप दिल्ली के अलावा कहीं भी चलो, स्वच्छ भारत अभियान बहुत साफ़ है। यहाँ तक कि हमारा जो मखराना है या आसपास में बहुत छोटी जगह है, वहाँ तक भी बहुत शानदार क्लीनिंग है। तो कहने का मतलब है इस मामले में आपकी दिल्ली बहुत पीछे है सफाई के मामले में। तो मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान बिल्कुल सक्सेस है। अच्छा भाई साहब, आप कहाँ से? भैया यूपी से। उत्तर प्रदेश से हैं। एक बात बताइए, 9 साल से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में हैं, आपको लगता है कि जो सरकार चल रही है वो अच्छी चल रही है, उन्होंने कुछ काम किए हैं? ना बतेरे अच्छे काम कर रखे हैं। क्या काम कर दिया? विपक्ष कहता है कुछ नहीं किया। नहीं, एक बात बताइए कि ये तो है नहीं कि 100% दे दे सरकार अपना, कभी कोई दिक्कत भी हो जाती है कि 100 काम सही नहीं हो सकते, 90 सही हो सकते हैं, तो 10 गलत भी हो सकते हैं। हम ये नहीं है कि हम 100 के 100 ही मांगे, 90 सही करे हैं तो 10 गलत भी हैं, ये नहीं कह रहे हम कि 10 गलत नहीं है। बाकी अच्छा काम है, बस बेरोजगारी पर थोड़ा सा काम करना